नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। शहर में विभिन्न प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य गतिमान है, जिसके अंतर्गत दून नगरी की धड़कन घंटाघर अब दिव्य और भव्य रूप में नजर आएगा। जिलाधिकारी द्वारा इस पूरे निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही। शहर के घंटाघर चौक को आधुनिक और यातायात के लिए सुगम बनाया जा रहा। जिलाधिकारी द्वारा देहरादून में सुगम सुविधा और यातायात के लिए निरंतर प्रयास और मंथन से शहर के चौक चौराहों का पारंपरिक तक के साथ ही पौराणिक शैली सौंदर्यीकरण के विकसित किए जाने की कार्य योजना को धरातल पर लाने का कार्य किया जा रहा, जिसके फलस्वरूप शहर के घंटाघर सहित अन्य चौक चौराहों को सौंदर्यीकृत बनाने का कार्य गतिमान है। घंटाघर के सुधारीकरण कार्यों से जहां यातायात संचालन में मदद मिलेगी, वहीं घंटाघर अपने भव्य रूप से जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करेगा और चौराहों पर राज्य की लोक पारंपरिक शैली में विकसित सभी पर्यटकों में राज्य की लोक संस्कृति एवं परंपरा के दर्शन कराएगी। देखिए, घंटाघर हमारी राजधानी का आइकॉनिक और अपनी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हार्ट ऑफ द सिटी में होने के कारण ये डिसाइड किया गया था कि इसको और भव्य स्वरूप दिया जाए और ये लोगों को और एक्सेसिबल हो। जो इसका अभी प्रीवियस डिज़ाइन था उसमें इसका व्यू कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हो रहा था और अंदर भी इसकी मेंटेनेंस होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक तो इसको स्ट्रक्चरल रीडू किया गया, रीडिज़ाइन किया गया है और साथ ही जो हमारी पहाड़ी शैली में हम इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस पर वर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे कुठाल के साई मंदिर, जलाराम, ब्रह्म कमल, वहाँ पर भी इसी तरह के इंटरवेंशन किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे जो परमानेंट चौक चौराहे हैं जहाँ पर लोकल्स भी और हमारे जितने भी टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आते हैं इन सब स्थलों से गुजरते हैं, तो अब हमारी संस्कृति को शोकेस करने का इससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता था। और क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है तो इसको एक प्रोमिनेंट ब्यूटी फॉर्म में, आर्ट फॉर्म में डेवलप होना ही चाहिए। हमारे अभी फर्स्ट फेज में 5 चौक चौराहे दिए गए हैं। इसके बाद हमारे और भी हमारे सेल्स में कई सारे चौक चौराहे हैं जो हमारे के हिसाब से भ्रमण के दौरान डिज़ाइन हुआ करते हैं। उसके पश्चात उनको भी दिया जाएगा। इसके साथ ही न सिर्फ ब्यूटी स्टेशन, सड़क सुरक्षा के माध्यम से ट्रैफिक को लीड करने के लिए, एक्सीडेंट को लीड करने के लिए जैसे कुठाल गेट पर एक स्लिप रोड अलग नई कार्वआउट हो गई है। साई मंदिर पर एक स्लिप रोड एक अलग कार्वआउट हो गई है। 11 नई ट्रैफिक लाइट लग रही है हमारे जंक्शन पर। पहले कुठाल गेट पर कोई बीच में कोई राउंड अबाउट नहीं था जिससे हम ट्रैफिक को दिखा सकें। वहाँ पर राउंड अबाउट भी लिस्ट में आ रहा है। साई मंदिर और कुठाल गेट पर हमारी सांस्कृतिक धरोहर, चाहे हमारे गढ़वाल कल्चर हो, कुमाऊं कल्चर हो, जौनपुर बाबा कल्चर हो, वो सारा डिस्प्ले होगा और सेम चीज़ रेप्लिकेट होगी हमारे जलाराम का। तो उम्मीद है कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इसको हम डेवलप करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है सर कि उस समय भी स्मार्ट सिटी के अधिकारी यही थे और अब भी यही है। क्या आपको नहीं लगता है कि अच्छा प्लान नहीं दिया था उस समय भी जब स्मार्ट सिटी के काम चल रहे थे, बड़े पैमाने पर उस समय पैसा खर्च हुआ? देखिए, उस समय की परिस्थितियाँ और प्लानिंग डिसीजन जो रहे होंगे, लेकिन अब हमारे सामने चैलेंज ये है कि मेरे पास जितने भी संसाधन हैं और जो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हम कैसे जेल करके एक अच्छा आउटपुट डिलीवर करते हैं। तो अभी हमारा सोच रही थी आपसे लूँगी, आपके अभी जो हमने ISS पर किया है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वहाँ पर अर्बन हमारे उच्च अधिकारियों को और इवन ऑनरेबल CM को
वहाँ पर मॉनसून फ्लडिंग में बहुत हो गया।